हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 से उपहार बैच हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। और ये देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस। भारत में मानव के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? नर्मदा नदी की घाटी में। नेक्स्ट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका शैलश्रेयों का एवं गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नवपाषाण काल का प्रमुख आविष्कार क्या था? कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम सैनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु नदी के तट पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को क्या कहा जाता है? महान स्नानागार कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक और अपठित थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। लोथल वर्तमान में किस राज्य में है? लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट है, भारत सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना जाता है? राखीगढ़ी माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन गाइस, राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी हरियाणा राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का अधिक प्रयोग हुआ है? कांसा धातु का प्रयोग अधिक हुआ है हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि एवं व्यापार था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद किस भाषा में रचा गया है? ऋग्वेद किस भाषा में रचा गया था? वैदिक संस्कृत भाषा में रचा गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन, सामवेद का मुख्य संबंध किससे है? सामवेद का मुख्य संबंध संगीत से है। यजुर्वेद का संबंध मुख्यतः किससे है? यज्ञ एवं कर्मकांड से है यजुर्वेद का संबंध। अथर्ववेद में मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री मिलती है? जादू, टोना एवं औषधि मिलती है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में है? इंद्र देवता की स्तुति में है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन गाइस, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैदिक काल की दो प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं कौन सी थी? सभा और समिति। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में लोहे के किस नाम से जाना जाता था? कृष्ण और अयस्क के नाम से जाना जाता था। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन एवं ब्रह्म आत्मा का ज्ञान। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोधगया में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के तीन रत्न कौन से थे? बौद्ध धर्म के तीन रत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का महापरिनिर्वाण को कहा जाता है कुशीनगर कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ था? कुंडग्राम में हुआ था।
महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? जुब्बिक ग्राम में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। मौर्य वंश के गुरु कौन थे? चाणक्य। जो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? अर्थशास्त्र था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन गाइस, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? मेगस्थनीज आया था। मेगस्थनीज कौन सी पुस्तक लिखी थी? मेगस्थनीज इंडिका पुस्तक लिखी थी। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट है अशोक के जीवन में निर्णायक परिवर्तन किस युद्ध के बाद आया था? कलिंग युद्ध के बाद आया था। अशोक ने अपने संदेशों को किस माध्यम से प्रचारित किया था? शिलालेख एवं स्तंभ लेख में प्रचारित किया था। नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन गाइस, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह थी। मगध की बाद की राजधानी कौन सी बनी थी? पाटलिपुत्र बनी थी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार की धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजात शत्रु किस पुत्र का था? बिंबिसार का। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? झेलम नदी के तट पर हुआ था। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? घनानंद था। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 322 ईस्वी पूर्व हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कहाँ निवास किया? श्रवणबेलगोला में निवास किया था। बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने किस नाम से संबोधित किया? बिंदुसार ने यूनानी लेखकों ने अमित्रघात के नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। अशोक के स्तंभ का मुख्य उद्देश्य क्या था? अशोक के स्तंभ का मुख्य उद्देश्य नैतिक एवं सामाजिक आचरण था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन गाइस, तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? मंगलिपुत्र ने की थी। मौर्यकालीन कला का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा था? मौर्यकालीन कला का प्रसिद्ध उदाहरण अशोक स्तंभ था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस अशोक स्तंभ से लिया गया था? सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया था। सारनाथ के किस स्तंभ में कितने चिन्ह हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में कौन सा वंश प्रमुख हुआ था? शुंग वंश प्रमुख हुआ था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग ने हुआ था। सातवाहन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है?
सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक को माना जाता है। सातवाहनों की राजधानी क्या थी? सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन गाइस, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? कश्मीर में। गंधार कला का विकास किस काल में हुआ? गंधार कला का विकास कुषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट गाइस अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? प्रयाग और प्रशस्ति में अभिलेख मिलता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन गाइस, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रसिद्ध उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सी चीनी आवी था? फायान आया था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? सौरयुग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था? आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नाम ग्रंथ लिखा था। अगला क्वेश्चन गाइस, कालिदास किस काल के प्रसिद्ध कवि थे? कालिदास गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? हंसंग आया था। हर्षवर्धन द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा था? हर्षवर्धन द्वारा प्रसिद्ध नाटक नागानंद था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा साम्राज्य कमज़ोर हो गया था? वर्धन साम्राज्य कमज़ोर हो गया था। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो को अच्छा लगता हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओके।